पंचायती राज चुनाव में मतदान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर किया गया है मतदान प्रक्रिया में अहम बदलाव। जयपुर न्यूज। पंचायती राज चुनाव में मतदान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर मतदान प्रक्रिया में अहम बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत इस बार अलग अलग पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया अलग होगी। आयोग के निर्देशानुसार पंच और सरपंच पदों के चुनाव बैलेट पेपर यानी मतपत्र के माध्यम से कराए जाएंगे। वहीं जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से संपन्न होंगे। निर्वाचन आयोग का मानना है कि इस व्यवस्था से मतदान प्रक्रिया को अधिक सुचारू और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी जिले में ईवीएम की संख्या आवश्यकता से कम पाई जाती है, तो वहां वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बैलेट बॉक्स से मतदान कराने की पूरी तैयारी रखी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन को पूर्व में ही आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आयोग के इस फैसले से जहां एक और चुनावी व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा, वहीं मतदाताओं और चुनाव कर्मियों को भी नई प्रणाली के अनुसार तैयार किया जाएगा। प्रशासन स्तर पर मतदान सामग्री, प्रशिक्षण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पंचायती राज चुनावों को लोकतंत्र की जड़ बताते हुए आयोग ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी आमजन, युवाओं और विद्यार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाया जा रहा है विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में साहित्य वितरण का अभियान। धौलपुर न्यूज। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवा एवं जनकल्याण। वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी आमजन, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में साहित्य वितरण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को धौलपुर जिले के सरानी खेड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित साहित्य का वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा प्रकाशित समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, संस्कृति और विरासत, हरियालो राजस्थान, महिला शक्ति, श्रमिकों की उन्नति, ऑपरेशन सिंदूर, आपनो अग्रणी राजस्थान, युवा शक्ति, फ्लैगशिप योजनाएं तथा बढ़ता विकास का रथ सहित विभिन्न ब्रोशर, पॉकेट बुकलेट और राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित पुस्तकें वितरित की गईं। कार्यक्रम के दौरान सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीना ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक एवं जनहितकारी कार्य किए हैं। सरकार की नीतियों और योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी सीधे विद्यार्थियों तक पहुंचाने से युवाओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे विकास प्रक्रिया में सहभागी बन सकेंगे। ईशू वाले हनुमान बाड़ी मंदिर पर हर्षोल्लास से मनाया गया बसंत पंचमी उत्सव। बाड़ी न्यूज। शहर बाड़ी में शुक्रवार को ईशू वाले हनुमान मंदिर परिसर में रामायण मंडल एवं साहित्य परिषद बाड़ी के संयुक्त तत्वावधान में बसंत पंचमी उत्सव श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्या, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मां वीणापाणिनी शारदा का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। कार्यक्रम के दौरान काव्य संध्या का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नगर एवं आसपास क्षेत्र के कवियों एवं साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मां शारदा की महिमा का गुणगान किया। काव्य पाठ के माध्यम से भक्ति रस, श्रृंगार और सामाजिक चेतना से उत्प्रोत रचनाओं ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। काव्य संध्या में संत गोपाल दास, दिनेश अब्दुलपुर वाले, सत्यदेव चंसौरिया, अशोक आचार्य, रामनाथ, महेश शर्मा, लीलठी वाले, महेश भरकुंजरा, राधे यादव, घूरी लवानिया, श्याम किशोर गौड़, नंदा यादव, महेंद्र सिंह जाट, मनोज कुशवाहा, रामनाथ शर्मा सहित रामायण मंडल के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। वहीं सुरेंद्र सिंह परमार, राम वकील, प्रभाकर दीक्षित, राधेश्याम गोयल सहित अन्य कविगणों ने मां शारदा की वंदना के साथ काव्य पाठ प्रस्तुत कर कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित श्रद्धालुओं एवं साहित्य प्रेमियों ने सामूहिक रूप से प्रसादी ग्रहण की। आयोजन में धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक समरसता का सुंदर संगम देखने को मिला। एस.एन. कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में एनएसएस विशेष शिविर का चतुर्थ दिवस। धौलपुर न्यूज।
धौलपुर स्थित एस.एन. कॉलेज ऑफ साइंस में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के 7 दिवसीय विशेष शिविर के चतुर्थ दिवस का शुभारंभ 24 जनवरी 2026 को योगाभ्यास से हुआ। इसके उपरांत एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा गोद ली गई मनोहर विहार कॉलोनी एवं गोकुल चंदन विहार कॉलोनी में सर्वे कार्य किया गया। सर्वे का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों की समस्याओं की पहचान करना रहा, जिसमें प्रमुख रूप से जल निकासी की अव्यवस्था एवं जलभराव की समस्या सामने आई। इसके साथ ही स्वयंसेवकों द्वारा महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एस.पी. अवस्थी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में सेवा, अनुशासन एवं नेतृत्व के गुण विकसित करते हैं। वहीं संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्था कोषाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार त्यागी, शिविर प्रभारी प्रमोद कुमार झा सहित महाविद्यालय के शिक्षकगण, स्वयंसेवक एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। धौलपुर जेल में मारपीट, 12 बंदी गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिला कारागृह में 20 जनवरी को नाश्ता वितरण के दौरान हुई मारपीट और झगड़े के मामले में पुलिस ने 12 बंदियों को गिरफ्तार किया है। जेल प्रशासन की शिकायत पर जेल अधीक्षक सुमन मीना द्वारा SC/ST एक्ट सहित मारपीट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जानकारी के अनुसार नाश्ता वितरण के दौरान 2 बंदियों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते उग्र झगड़े में बदल गया। झगड़े के दौरान बंदियों ने जेल प्रहरी के साथ मारपीट की तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। घटना की सूचना पर जेल अधीक्षक मौके पर पहुंची, जहां उनके साथ भी अभद्रता किए जाने का आरोप है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस बल के साथ जेल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस ने मारपीट में शामिल 12 बंदियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले की जांच CO सिटी कृष्णराज जांगीर द्वारा की जा रही है। जेल प्रशासन एवं पुलिस ने कारागृह में अनुशासन बनाए रखने के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। बुद्ध सिंह उदेनिया, पत्रकार राजाखेड़ा, उपखंड अधिकारी सुशीला मीना एवं तहसीलदार दीप्ति देवी ने किए मां रहना वाली के दर्शन। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सुशीला मीना एवं तहसीलदार दीप्ति देवी ने आज मां रहना वाली के दर्शन किए एवं मन्नतें मांगी। गौरतलब है कि माता रहना वाली का लक्खी मेला चैत्र सुदी प्रतिपदा नए संवत्सर से शुरू होता है, जो मेला चैत्र सुदी पूर्णिमा तक 15 दिन चलता है। माता रहना वाली के मंदिर पर हजारों की संख्या में झंडा चढ़ाए जाते हैं, छत्र चढ़ाए जाते हैं, नारियल चढ़ाए जाते हैं। साथ ही इस मंदिर पर प्रति शनिवार को सैकड़ों हजारों की संख्या में लगभग दर्शन कर माता रहना वाली से अपनी मन्नत मांगने जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तथा मंदिर पर वही मनोकामना पूर्ण होने पर दान पूर्ण करने भी जाते हैं। मां रहना वाली के मंदिर पर प्रतिमाह प्रति शनिवार को मेला लगता है। वैसे इस मंदिर का करीबन 5-7 साल पूर्व ट्रस्ट बना दिया गया है तथा उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। स्वास्थ्य और संस्कार का संदेश देता है सूर्य नमस्कार। नरेंद्र जैन। राजाखेड़ा न्यूज। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकरौदा में सूर्य सप्तमी पर्व का आयोजन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार जैन ने विद्यार्थियों को सूर्य सप्तमी की शुभकामनाएं देते हुए सूर्य उपासना के महत्व बताते हुए कहा कि सूर्य ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं जीवन के आधार हैं। सूर्य सप्तमी का पर्व हमें नियमित दिनचर्या, अनुशासन एवं सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। शारीरिक शिक्षक माधव नारायण ने विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार के समस्त आसनों का महत्व बताते हुए सूर्य नमस्कार करवाया गया एवं योग के लाभ बताते हुए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम से शरीर व मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा सूर्य स्तुति, प्रेरणादायक विचार एवं स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी संदेश प्रस्तुत किए गए। सूर्य नमस्कार आयोजन में सत्य प्रकाश ठाकुर, महेश शर्मा, नरेंद्र सोनी, स्वीटी गुप्ता, मथुरीलाल एवं अन्य समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। करौली न्यूज। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय करौली में जिला प्रशासन एवं एक्शनेड यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समान अवसरों पर जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बालिकाओं से जुड़े कानूनों, सरकारी योजनाओं,
हेल्पलाइन सेवाओं तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों की बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ, स्वयंसेवक एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पुलिस बैंड का भव्य वादन, धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के गौरवशाली अवसर एवं आगामी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में धौलपुर पुलिस द्वारा शुक्रवार को गुलाब बाग चौराहे पर भव्य बैंड वादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में किया गया। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने देशभक्ति एवं मधुर गीतों की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह में देशप्रेम की भावना का संचार किया। बैंड वादकों ने अनुशासन एवं लयबद्धता के साथ देशभक्ति गीतों की धुनें प्रस्तुत कर माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया, जिसे वहां मौजूद नागरिकों ने खूब सराहा। पुलिस बैंड के आकर्षक गणवेश एवं सामूहिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। कार्यक्रम में मोहन सिंह, एलो पुलिस लाइन धौलपुर सहित पुलिस बैंड के अधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। हिंडौन सिटी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, करौली न्यूज। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय हिंडौन सिटी में राष्ट्रीय सेवा योजना, मतदाता साक्षरता क्लब ELC एवं मेरा युवा भारत, करौली के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को मतदान के महत्व से अवगत कराना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी ने की, जबकि मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर पप्पू राम कोली रहे। इस अवसर पर माई इंडिया माई वोट थीम के अंतर्गत रंगोली एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। वक्ताओं ने युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं प्रोत्साहन सामग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के संकाय सदस्य एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। 26 जनवरी आयोजन को लेकर पुराने थाना परिसर में CLG बैठक आयोजित, बसेड़ी न्यूज। आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आयोजन को लेकर बसेड़ी के पुराने थाना परिसर में थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी की अध्यक्षता में कम्युनिटी लाइजन ग्रुप CLG की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं अनुशासित ढंग से संपन्न कराना तथा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना रहा। बैठक में सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा, कार्यक्रम स्थलों पर पुलिस तैनाती, यातायात व्यवस्था, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर नियंत्रण एवं आपसी भाईचारे को बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने कहा कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय गौरव का पर्व है, जिसे शांति और भाईचारे के साथ मनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने CLG सदस्यों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा अफवाह की तत्काल सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने की बात कही। बैठक में मौजूद CLG सदस्यों ने पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए अपने अपने क्षेत्रों में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। राजाखेड़ा ABVP ने बालिका दिवस पर मेहंदी आयोजित करवाए, राजाखेड़ा न्यूज। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसमें राजकुमारी प्रथम स्थान, संध्या सेकंड स्थान तथा रिंकी तृतीय स्थान पर रही। इकाई सचिव अर्चना ठाकुर ने कहा, मैं जैसी लड़की हूं और जिस बदलाव का नेतृत्व मैं कर रही हूं बालिका संगठनों, संयुक्त राष्ट्र के साझेदारों और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं लड़कियों के साथ परामर्श के माध्यम से आकारित 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय है, मैं जो लड़की हूँ, मैं जिस बदलाव का नेतृत्व करती हूँ, संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियाँ। ये हर साल 24 जनवरी को मनाया जाने वाला ये दिन लैंगिक भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने, समान अवसरों को बढ़ावा देने और एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है जहां लड़कियां सशक्त नागरिकों के रूप में आगे बढ़ सकें। 2008 में स्थापित इस पहल का उद्देश्य लड़कियों के अधिकारों को उजागर करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना और लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों को संबोधित करना है। इस मौके पर इकाई अध्यक्ष आदित्य गोस्वामी, रेणु तथा वीरेंद्र उपस्थित रहे। बार एसोसिएशन बाड़ी के बैनर चले हुआ शपथ ग्रहण सम्मान समारोह कार्यक्रम,
मुख्य अतिथि के तौर पर हाईकोर्ट के जज अनिल उपमन एवं विशिष्ट अतिथि रहे जिला जज संजीव मांगो। बाड़ी न्यूज। शहर के कृष्ण रिसोर्ट में बार एसोसिएशन बाड़ी के बैनर चले बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान हाई कोर्ट के जज अनिल उपमन रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में जिला जज संजीव मांगो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल जांगीड़, अतिरिक्त जिला जज गोयल, न्यायिक अधिकारी रेखा यादव, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जादौन जयपुर से आए महंत मंच पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजस्थान हाई कोर्ट के जज अनिल उपमन ने कहा कि बार और बेंच को एक साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना चाहिए। उन्होंने मंच से कहा कि बाड़ी बसेड़ी में जो कोर्ट परिसरों की जो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में पहुंचे चुकी हैं, उनके लिए स्थान तो अलट हो गए हैं, लेकिन बिल्डिंग अभी पूरी तरह से नहीं बन पाई है। इस पर मैं पूरी तरह से ध्यान देकर नई बिल्डिंग में कोर्ट परिसर को स्थापित करने में पूरा प्रयास करूंगा। जिला जज संजीव मांगो ने कहा कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों से व्यायाम करने एवं प्रतिदिन साइकिलिंग चलाने को कहा, जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। उन्होंने बार एसोसिएशन की मांग पर एडीजे बड़ी कार्यालय के ऊपर जो हाल खाली पड़ा हुआ है वह बार एसोसिएशन के कार्यालय के उपयोग में लेने के लिए कहा गया। कार्यक्रम के दौरान बार एसोसिएशन के द्वारा धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सैपू, राजाखेड़ा से आए हुए सभी न्यायिक व जिले के उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सोल ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संगठन के महासचिव एडवोकेट जितेंद्र सिंह द्वारा कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संगठन द्वारा बड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं बसेड़ी के विधायक संजय जाटव का साफा पहनकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनिल मिश्रा द्वारा बखूबी किया गया। संचालन की तारीफ उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने की। न्यायाधिपति महोदय जस्टिस अनिल कुमार उपमन साहब, महाराज जी, साथी न्यायिक अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण और सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ से शुरू करूँगा कि जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को एक काम बड़ा मुश्किल लगता है, ये दो शब्द बोलना मेरे को बिल्कुल आता ही नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा पुअर वक्ता हूँ। अच्छा वक्ता होने में कला है, ईश्वर किसी किसी को देता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दी। हाँ, दिल में कुछ बातें हैं, बातें कर सकता हूँ, दो शब्द तो नहीं बोलने आते। तो सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि जस्टिस अनिल कुमार उपमन साहब का धौलपुर के सभी न्यायिक अधिकारियों की तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ और आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी सर्दी में आपके कार्यक्रम में चार चांद लगाए आपकी प्रतिनिधि से। और फिर मैं बधाई दूंगा बाड़ी के बाद अध्यक्ष को कि आज आपने ऐसा आयोजन किया है। ये लगी नहीं आपकी शपथ न्यायिक अधिकारीगण अधिवक्तागण कार्य करेंगे और इसकी मुझे इसलिए बहुत ज्यादा खुशी है कि थोड़ा बहुत इसमें रोल मेरा भी है, क्योंकि जब मैं 2023 में आया था तो 4.5 साल से बिल्डिंग का काम बंद पड़ा था। मैंने तुरंत अपने प्रयास जो कर सकता था उससे जो फंड था रिलीज करवाया और उसके बाद दोबारा कार्य शुरू हुआ और एक नया भवन तैयार है। और एक हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक शिकायत थी कि मैं यहाँ साइकिलिंग नहीं कर पा रहा, तो नया भवन शायद मुझे दूर है, वहाँ सड़क भी अच्छी है और भवन भी काफी बड़ा है, तो उसमें सड़क बन गई, मुझे बताया था उसके फोटो, तो सड़क अच्छी बन गई है, तो अपनी साइकिलिंग का शौक भी वहाँ पूरा करेंगे।